कबीर साहेब की संत समाज की भक्त समाज की भक्तिमती माताओं की। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भक्तराज परम सम्माननीय श्री बिसाहूराम दुग्गा जी के सुपुत्र श्री मितेश दुग्गा एवं पुत्रवधू श्रीमती नीलिमा दुग्गा को प्रथम पुत्री रत्न की प्राप्ति। घर में नन्हा सा लाल आ जाने से, बच्चा जन्म लेने से घर में खुशहाली आ जाती है। माता पिता काम से थक कर के आते हैं और जैसे ही वो नन्हा सा बच्चा के पास वो जाता है तो थकान दूर हो जाती है, टेंशन दूर हो जाता है, क्योंकि बच्चे का मन जो है सबको मोह लेता है, सबके थकान को दूर कर देता है। घर में लड़ाई हो झगड़ा हो वो भी ठीक हो जाता है बच्चा आने से। कितनी माताओं को हम देखते हैं कि जिनका 2 साल 4 साल शादी होने के बाद बच्चा ना आए तो वह बहुत दुखी जीवन जीता है। वो तो दुखी है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? पड़ोसी को सबसे ज़्यादा दुख होता है ना? क्योंकि पड़ोसी 4 माताएं बैठेंगे किसी दरवाजे के पास, फिर शुरू हो जाता है कि अमुक के यहाँ तो इतने दिन से बहू आई है, उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ है, और फिर उल्टा सीधा बोलना चालू होता है। तो जिनका बच्चा नहीं है वो तो दुखी है ही। कहीं मंदिर में, मस्जिद में, पहाड़ में पूजा करने के लिए जाती है, कोई भगवान के पास पूजा करने के लिए जाती है कि मुझे एक नन्हा सा बच्चा मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करती है, पूजा करती है कि मुझे एक बच्चा दे दे। लेकिन होता क्यों कि जिनको बच्चा की ज़रूरत नहीं है, भरा पूरा परिवार है, वो उस बात को लेकर के बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, ताना मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किस्मत में है तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, और नहीं है बच्चा तब भी खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहिए। एक दूसरे के लिए सहारा बन जाए, मित्र की तरह जीवन जीना चाहिए, दोस्त की तरह जीवन जीना चाहिए। तो इस घर में बच्ची आई है, रत्न प्राप्त हुई है मितेश दुग्गा और नीलिमा दुग्गा को। तो जब तक बच्चा नहीं रहता है तब तक अपने लिए जीता है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता जो है अपने लिए नहीं सोचते हैं, बच्चा के लिए सोचता है कि बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे। बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, चप्पल खरीदना है, ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। सपना देखते हैं माता पिता कि मेरा बच्चा इस प्रकार बनेगा। तो उसके लिए माता पिता को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम केवल भौतिक चीज़ के लिए सोचते हैं, लेकिन अध्यात्म चीज़ के लिए नहीं सोचते हैं। उसको अच्छा संस्कार देने के लिए नहीं सोचते हैं कि बच्चों को हम अच्छा संस्कार देंगे तो हमारा जीवन तो अच्छा रहेगा, बच्चे का जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे का भविष्य यदि बिगड़ जाता है तो माँ बाप का भविष्य भी बिगड़ जाता है, उसके जीवन में भी दुख आता है। तो कितने बच्चे ऐसे नालायक निकल जाते हैं जो माँ बाप की आंखों में आंसू लाते हैं। तो इसलिए शुरू से ही हम बच्चे को अच्छा संस्कार दें, क्योंकि माँ बाप जो है प्रथम गुरु है और सबसे ज़्यादा दायित्व तो ये माँ का होता है, क्योंकि माँ के गोद में ही बच्चा खेलता है, खाता है, माँ के गर्भ में ही
बच्चा पलता है, तो माँ यदि सावधानी नहीं रखेगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा नालायक हो जाएगा। इसलिए बच्चे को अच्छा संस्कार दे, और अच्छा संस्कार देने के पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, माता पिता को अच्छा बनना पड़ेगा। तो प्रथम गुरु जो है माता और पिता है, और दूसरा गुरु है आजकल छोटा सा बच्चा जो 3 साल 4 साल का होता है तो कहाँ भेजता है, स्कूल भेजा जाता है। तो तीसरा गुरु जो है वो शिक्षक है। शिक्षा लेने के लिए जैसे ही वह बच्चा जाता है तो मास्टर से ही सीखता है, शिक्षक से ही वह सीखता है। और कितने ऐसे शिक्षक होते हैं जो गलत खान पान करते हैं, और यहाँ तक कि कितने स्कूल में देखा जाता है कि जो बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं वो मास्टर, तो फिर वही बच्चे के हाथ से ही मंगाते हैं, दुकान भेजते हैं पैसा दे करके। तो फिर बच्चों को क्या सीख मिलेगा। तो इसलिए शिक्षक को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, माँ बाप को सावधान रहने की आवश्यकता है। और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता निगरानी रखे कि कैसे लोगों के संग साथ में वो बच्चा चल रहा है, क्योंकि बच्चा का मन जो है एकदम पवित्र रहता है, और बच्चे को जैसे जैसे सिखाया जाता है वैसे वैसे वो बच्चा सीख जाता है। जैसे जैसे संग मिलता है वैसे वैसे वो ढल जाता है। बच्चे की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कुसंग में पढ़ करके अपने आप को नहीं बचा पाता है, बेहोशीमय जीवन जीता है। तो हम यदि सावधान नहीं रहेंगे तो थोड़ा भी कुसंग मिलेगा तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहले ही सावधान रहने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जब विदेश गए तो उनकी माँ उसको समझा करके भेजी कि बेटा वहाँ जाओगे तो मांस कभी मत खाना, मदिरा कभी मत पीना, क्योंकि वैसे माहौल था वहाँ जहाँ पर महात्मा गांधी गए। तो ऐसे ऐसे लोग मिले कि वही खाने पीने वाले लोग मिले महात्मा गांधी को, लेकिन अपनी माँ की बात को कभी नहीं भूले। और वो कहते भी थे कि मैं सत्य और अहिंसा को अपने माँ के दूध से मैं पिया हूँ, माँ से मैं सीखा हूँ। तो ऐसे बच्चा जो है गर्व के साथ बोल सकता है कि मैं अपनी माँ से सीखा हूँ, मैं अपने पिता से सीखा हूँ, और वो सिर उठा करके बोल सकता है, ऊंची आवाज़ में बोल सकता है। तो ऐसे माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अच्छा सीख दे, केवल भौतिक चीज़ के लिए ना सोचे, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, इसके लिए आप ना सोचें। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि अमुक का बेटा जो है नौकरी में लग गया, अमुक का बेटा इतना पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया, गाड़ी खरीद लिया, इसके लिए तो लोगों की दृष्टि है, लोगों का ध्यान है। लेकिन मेरा बेटा धर्म के धन कमाने के साथ साथ अब धर्म भी कमाना सीखे। तो माता पिता जो है धन कमाने के लिए तो सिखा देता है, लेकिन धर्म कमाने के लिए नहीं सिखा पाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, वकील है, खूब धनी व्यक्ति है, पैसा कमाते हैं, और उन्हीं के माँ बाप जो है क्या करते हैं, उन्हीं के माँ बाप जो है वृद्धा आश्रम में पाए जाते हैं। तो आप पैसा कमाने के लिए सिखाएंगे तो आपको वृद्धा आश्रम जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं, अपने बहू बेटे के साथ में रहना चाहते हैं, तो भले धन कमाने के लिए ना सिखाओ, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जीने के लिए आप सिखाइए, उसको अच्छा संस्कार दीजिए। नहीं तो माता पिता को भी दुखी होना पड़ेगा। अच्छे अच्छे माता पिता की कीमत भी बच्चा नहीं समझ सकता है। एक बूढ़ी माँ थी, बच्चा उसको रखना नहीं चाहता था। आजकल बहू आती है तो बहू तो और देखना पसंद नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों को, बूढ़ों को। तो बहू के बातों में आकर के बेटा जो है
माँ को नहीं रखना चाहते हैं, तो कहीं बाहर भेजना। अब डायरेक्ट अब बोल तो नहीं सकता है कि चलो माँ तुमको मैं वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ या बाहर छोड़ देता हूँ, कैसे बोले, क्योंकि बेटा है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि माँ चलो घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए गए, बहुत दूर ले गए। अब गाड़ी से उतर करके फिर सोचते हैं कि ऑटो पकड़ने की ज़रूरत है ना, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से उतरने के बाद कहीं और जाने के लिए ऑटो की ज़रूरत है। तो ऑटो लाने के लिए मैं जाता हूँ और वहीं एक स्टेशन के पास छोड़ देते हैं और कागज़ में कुछ लिखा हुआ था वो अपनी माँ को पकड़ा देता है कि माँ इसको पकड़े रहना, इसमें पूरा पता लिखा हुआ है। और ऑटो लेने के लिए वो जाता है बहाना करके, और कोई बेटा जो है पानी के लिए जाता है, कोई बेटा ऑटो लेने के लिए चला जाता है। ऐसे बड़े बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है। तो चला गया, बहुत देर हो गया, बेटा वापस नहीं आता है। तो एक व्यक्ति आता है, जवान व्यक्ति, उनसे कहा कि बेटा मेरे बेटे को देखे हो क्या, मेरा बेटा जो है बहुत देर से वापस नहीं आया है, कौन से मुसीबत में फंस गया है। वो अपने बेटे के लिए चिंता कर रही है। माँ जो है बैठी बैठी अपने बेटे के लिए चिंता कर रही कि मेरे बेटे के जीवन में कहीं मुसीबत तो नहीं आ गया होगा, कौन सी समस्या में उलझ गया होगा, या कोई पकड़ लिए होंगे। कई प्रकार की माता जी जो है सोच रही बैठी है, रो रही है। तो वो जवान व्यक्ति दयालु स्वभाव का था, अच्छा संस्कारवान था, धर्मवान था। उन्होंने कहा कि माता जी इंतज़ार करिए, आ जाएगा बेटा। तो माँ जो है कागज़ देती है, बेटा इसमें क्या लिखा है पढ़ो। तो कागज़ में लिखा हुआ था कि कोई भाई इस कागज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे तो माँ को सीधा वृद्धा आश्रम में पहुंचा दीजिएगा, इतना कृपा कर दीजिएगा। उस कागज़ में लिखा हुआ था। अब बेटा तो वापस आने वाला नहीं है। वो व्यक्ति सब्जी वब्जी छूट रही शायद। तो बेटा वापस नहीं आया। वो बेटा जो है, व्यक्ति जो है दयालु स्वभाव का है, वो समझ गया कि इनका बेटा जो है नालायक आदमी है, अपनी माँ को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसको वृद्धा आश्रम पहुँचाने के लिए छोड़ दिया। डायरेक्ट तो नहीं छोड़ा क्योंकि बेटा है, माँ को दुख लगेगा, माँ कुछ भी बोलेगी, इस प्रकार रास्ता में ही छोड़ के चला गया। तो व्यक्ति ने कहा कि माँ वृद्धाश्रम का नाम नहीं लिया कि वृद्धाश्रम पहुँचाने के लिए बोला है। ये वो लड़का ने नहीं कहा, व्यक्ति ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि माँ मैं तुमको अपना घर पहुँचा दूँगा। क्या कहा? मैं आपका घर आपको पहुँचा दूँगा, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ में चलिए। तो साथ में ले जाता है वो व्यक्ति। तो कहाँ ले जाता है? वो अपना घर में ले जाता है, अपने घर में ले जाता है वो बूढ़ी माँ को, और कहती है माँ जी कि बेटा तुम ये कहाँ लाए हो, ये किसका घर है? तो लड़का ने कहा कि माँ आज से आपका ही घर है, मैं आपका बेटा हूँ। क्या कहने लगा? मैं आपका बेटा हूँ और ये आपका ही घर है, आप मेरी माँ हो। तो जरूरी नहीं कि जो बेटे को आप जन्म दिए हैं वही आपका काम आएगा, दूसरा भी आपका काम आ सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों को लेकर के कभी घमंड न करें, कभी अहंकार न करें, केवल अपने बच्चों के लिए न सोचें बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचें। आप भतीजे के लिए सोच सकते हैं, आप अपने चाचा के भाई के लिए सोच सकते हैं, आप पड़ोसी के लिए सोच सकते हैं, कोई भी आपका काम आ सकता है। इसलिए खुद को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। तो बच्चों को, नालायक बच्चा कब निकलेगा? केवल हम उसके लिए भौतिक चीज़ के लिए सोचते हैं, अध्यात्म चीज़ के लिए सोचे। धन के साथ साथ धर्म भी कमाना सिखाए। पुत कपूत तो का धन संचय, पुत सपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि लायक होगा तो कमा करके खाएगा और आपको भी पाल लेगा, आपकी भी सेवा करेगा। और लेकिन पुत्र यदि नालायक निकल गया तो आपको पूछने वाला नहीं है और अपना जीवन भी वो बर्बाद कर लेगा, क्योंकि नालायक आदमी खुद अच्छा जीवन जी नहीं सकता है। सुबह शाम कमाता है और फिर दो बोतल चढ़ाता है
और क्या वो बचा करके रखेगा? अपने बीवी के लिए, बच्चा के लिए कुछ भी बचा नहीं पाता है। इसलिए अच्छा संस्कार दीजिए। भले गरीबी में पले, भले एक झोपड़ी में हो, लेकिन बच्चों को एक अच्छा सीख दे, अच्छा संस्कार दे, धर्मवान बनाए। तो उसके लिए खुद को बनना पड़ेगा। एक दंपति जब गर्भ में बच्चा पल रहा था, माता के गर्भ में बच्चा पल रहा था, तो बहुत सपना देखती है। पति पत्नी दोनों सपना देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, बहुत सज्जन इंसान बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। इस प्रकार उनका सपना था। लेकिन जैसे ही बच्चा 7-8 महीने का होता है, गर्भ में पल रहा है, बच्चा जन्म नहीं लिया है, उसी बीच पति का शरीर छूट जाता है और वो जो है महिला जो है, माता जो है, अकेली पड़ जाती है। वो सोचती है कि मेरा जीवन आधार है वो चला गया। क्या सोचती है? जीवन आधार है वो चला गया, कौन मुझे पालेगा, कौन मुझे खिलाएगा, और अकेले जी करके क्या करूं? तो मरने के लिए सोचती हैं। फिर सोचती हैं कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है, मैं अपने लिए सोचती हूँ तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा, तो इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी। तो बच्चे के लिए जीती है, रोजी मजदूरी करती है, एक झोपड़ी में रहती है। तो फिर एक दिन बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए ही सोचती हैं कि मेरे बच्चे के लिए कोई चीज़ की कमी ना हो। तो दूसरों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हैं, झाड़ू लगाने जाती हैं, भोजन बनाने के लिए जाती है। इस प्रकार करके वो बच्चे को पढ़ा रही थी। बच्चा जैसे ही 10-12 साल का हुआ, फिर एक दिन माँ जो है खूब बीमार पड़ जाती है, माता जी बीमार पड़ जाती है और फिर उनका दम टूटने लगा और बच्चा भी इधर रोने लगा। लेकिन वो सोचती हैं कि मैं तो अभी मरने वाली हूँ और मरने के पहले मैं अपने बच्चे को इतना मजबूत बना देती हूँ कि बच्चे को कहीं भीख मांगना ना पड़े। मेरे मरने के बाद इसके जीवन में कभी तकलीफ ना आए, कोई समस्या ना आए, कभी दुख ना आए। तो मरने के समय वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और कहती है कि बेटा तुम ईमानदार बनना, सत्यवादी बनना, कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी मत करना, कभी हिंसा मत करना और कभी भीख मांग करके मत खाना। और इतना कहते ही उनका दम टूट जाता है, शरीर छूट जाता है। फिर बच्चा खूब रोता है, लेकिन अपनी माँ की जो अंतिम बात है उसको याद रखता है। तो अंतिम कार्यक्रम करने के बाद बच्चा फिर मेहनत करता है, क्योंकि रोज कमाता था, रोज खाता था, तो और फिर कमाता था, स्कूल भी जाता था। तो जैसे ही बच्चा स्कूल से आता था, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग इधर। बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है तो काम ढूंढने के लिए जाता है। किसी के दुकान में जाकर के हेल्प कर देता था, कोई अपनी गाड़ी साफ कर रहा है तो गाड़ी सफाई करने में लग जाता था, कोई माली जो है बगीचे में पानी डाल रहा है तो वहाँ पानी डालने के लिए लग जाता था। तो लोग जो है इतना छोटा सा बच्चा जो है इतना मेहनत करता है, इतना ईमानदारी पूर्वक कमाता है, तो लोग उसको 2 पैसा दे देता था और वो फिर 2 पैसा मिलता था, उससे दाना मिलता था और फिर उसी से उसका जीवन चलता था और फिर स्कूल का फीस भी उसी से पटाता था। तो रोज़ ऐसे ही करता था। एक दिन ऐसे ही बीता समय, कुछ दिन बाद में, कि वो बच्चा स्कूल से आया, काम ढूंढने के लिए गया, बगीचे में जाता है तो माली कहता है कि बेटा मैं अभी बगीचे में पानी डाल चुका हूँ, डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़का फिर वापस हो जाता है। कार वाले के पास गया, कार सफाई करता था, 2 पैसे मिल जाता था। उन्होंने कहा कि मैं अभी कार सफाई कर लिया हूँ, आज ज़रूरत नहीं है। दुकान में जाता है, दुकान में भी वही हो गया।
तो उनको कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भीख मांगकर कभी नहीं खाता था, तो ऐसे ही भूखा प्यासा सो गया। फिर दूसरा दिन बीतता है, फिर काम ढूंढने के लिए गया, कुछ भी नहीं मिला। अब 2 दिन एक नन्हा सा बच्चा कि 10-12 साल का बच्चा बिना भूखे प्यासे 2 दिन बीत गया, दम टूटने लगा और वो भूल गया अपनी माँ की बातों को। अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो किसी के दरवाजे पर जाता हूँ और फिर 2 रोटी मुझे मिल जाए। तो एक बहुत बड़ा मकान था, वहीं थोड़े आगे बढ़ा, झोपड़ी में रहता था। तो आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा मकान था, वहाँ पर जा कर के एक सेठ और सेठानी का मकान था। तो जा कर के अंदर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटाया। तो फिर सेठानी जो है निकलती है, तो उसी समय अपनी माँ की बात को याद करता है। उनकी माँ ने क्या कहा था, क्या कहा था उनकी माँ ने? कभी भीख मांगकर नहीं खाना है, ईमानदारी पूर्वक कमाना और फिर अपनी मेहनत की रोटी खाना। तो बात याद आती है, तो फिर वो सोचता है वो बेटा कि मैं कभी भोजन नहीं मांगूंगा। तो सेठानी निकलती, वो भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे स्वभाव की थी, संस्कारवान थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि माँ जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए। वो देखती है सेठानी की भूख में ये तो मरे जा रहा है और फिर पानी मांगता है, तो किचन में जाती है। तो फिर गरम गरम दूध वही किचन में रहा, उबल रहा था दूध। तो सोचती है कि बच्चे को मैं पानी ना दे करके क्या दे दूँ, 1 गिलास दूध दे देती हूँ। बड़े से गिलास में दूध लाती है और बेटे को दे देती है, बच्चे को। तो फिर वह बच्चा देखता है कि ये तो गिलास तो बहुत गर्म है, मैं तो पानी मांगा था। तो देखता है कि इसमें दूध है। तो उन्होंने कहा कि माँ जी मैं तो पानी मांगा था आपसे। उन्होंने कहा कि बेटा दूध है, दूध पी लो। तो दूध पी लिया। तो वह बच्चा फिर सोचता है कि माँ जी मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, इसके बदले में क्या दूँ मैं आपको? उन्होंने कहा कि बेटा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसानियत के नाते तुम्हें दूध पिलाई हूँ, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तो लड़का ने कहा नहीं माँ जी मुझे कुछ देना ही पड़ेगा, मैं कुछ दूंगा ही आपको। तो समझ जाती है कि ये ईमानदार आदमी है, सज्जन इंसान है, भले छोटा है लेकिन एक सज्जन इंसान है, चेहरे से झलकता है, जुबान से पढ़ लेता है। तो सेठानी कहती हैं कि तुम मुझे कुछ भी मत देना, लेकिन एक वचन देना कि मैं इंसानियत के नाते तुम्हें दूध पिलाई हूँ, ऐसे ही तुम किसी के सहारा बनना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, भटके हुए को रास्ता दिखाना और निर्वस्त्र है उसको कपड़ा देना, नंगे पैर है उसके लिए चप्पल देना। तो ऐसे अच्छा इंसान बनना। फिर लड़का जो है प्रणाम करके वापस लौट जाता है। और फिर वो सेठानी को पता चलता है कि ये ऐसे ही कोई देंगे तो ये लड़का कभी खाएगा नहीं। तो और गांव में कुछ पहुंचा दिया संदेश कि अगर किसी को काम की ज़रूरत पड़े तो झोपड़ी में एक ईमानदार लड़का रहता है, वहाँ पर जाकर के आप बुला लीजिए और फिर जो भी मेहनत का जो लगेगा मैं भेजवा दूँगी। उन्होंने कहा कि कोई आदमी अगर देना भी नहीं चाहता है काम करवा के, लेकिन वो सेठानी क्या कहती हैं कि जो भी दाम लगेगा, जो भी वो मेहनत करेगा उसको मैं भेजवा दूँगी। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और फिर 12वीं तक वो लड़का पढ़ लिया। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज करना था और फिर बाहर पढ़ाई करने के लिए वो जाता है। लड़का जो है बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है, पढ़ लिया। तो सेठानी देखती है कि वो लड़का जो सज्जन इंसान था वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ दिन पता नहीं चला, ऐसे ही बात जो है सेठानी के दिमाग में वो गूंज रही है ना, कि लड़का कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अब तो पहले ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं था, आजकल मोबाइल है, पहले ज़माना मोबाइल भी नहीं रहा। तो अब घटना घटती है 25 साल बाद में।
25 साल बाद में घटना घटती है कि एक दिन क्या होता है कि जो सेठानी जो है बीमार पड़ जाती है, उसको कैंसर की बीमारी होती है और कैंसर का इलाज कहाँ होता है? मुंबई में। तो गांव में तो इलाज नहीं हुआ, आसपास में इलाज नहीं हुआ, तो उसको मुंबई ले जाना पड़ा बहुत बड़े डॉक्टर के पास में। इसको हिलाना मत ना। बहुत बड़े डॉक्टर के पास वहाँ ले जाता है उनके बेटे लोग। तो इलाज शुरू हुआ, जैसे ही भर्ती करते हैं वहाँ अस्पताल में ले गए, तब बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो बातचीत हुई, डॉक्टरों से बातचीत हुई और खूब पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो डॉक्टर ने कहा कि 30% तो पहले जमा करना पड़ेगा, 30% पहले जमा करना पड़ेगा, 30% में 20-25 लाख रुपया लगेगा। क्या कहा कि 10-20-25 लाख रुपये, और फिर 70% है उसको मैं इलाज करने के बाद लूँगा, तो 20-25 लाख रुपया लगेगा। और अभी पैसा नहीं है तो रहने दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन 30% देना पड़ता है। तो फिर इलाज चालू हुआ। इलाज करने के बाद अब 2-4 दिन में तो इलाज होने वाला नहीं है, बहुत लंबा समय तक इलाज हुआ। कैंसर की बीमारी थी, बहुत पुरानी हो गई थी, तो लंबा समय तक इलाज चला। तो जब बिल देता है ना, आखिरी में बिल देता है, तो एक लिफाफे में भर के उसको दिया गया। तो वो उनके बेटे लोग हैं और फिर वो सेठानी हैं, वो तो लिफाफा देख करके दंग रह गई, है ना, कि 30% में तो 20-25 लाख लगेगा बोल रहे थे, और 70% में कितना होगा? करोड़ों में जाएगा ना, करोड़ों में जाएगा। तो फिर हाथ कांप रहा है, लिफाफा फाड़ नहीं पा रही है, और जैसे ही लिफाफा फाड़ के देखती है तो उसमें बिल कुछ भी नहीं लिखा था, केवल 2 लाइन लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि हाँ, वो जो लड़का था वही बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था पढ़ लिख करके। तो उसमें और वो डॉक्टर बैठा भी था, बहुत अच्छा बातचीत भी कर रहा था, डॉक्टर की ओर देख रही थी सेठानी, और इधर लिफाफा भी फाड़ रही थी कि पता नहीं कितना बिल इसमें लिखा होगा, हम चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। एक तो स्वस्थ हो गई तो ठीक है, लेकिन बिल के लिए तो हाथ कांप रहा है। तो उसमें 2 लाइन लिखा हुआ था कि माँ जी, आपने अपना बिल तो पहले ही चुका दिया है, 20-25 साल पहले। तो दंग रह जाती, 20-25 साल मैंने बिल चुका दी है। तो सबसे नीचे लिखा हुआ था कि वही 1 गिलास दूध वाले बच्चा। अब उधर डॉक्टर की ओर देखती है और इधर लिखा हुआ देखती है, तो फिर सोचती है, तुरंत याद आती है, क्योंकि वो बच्चे को भूल नहीं पाई थी, क्योंकि सज्जन इंसान था, ईमानदार लड़का था, उनको कभी भूल नहीं पाई थी। वो तो ढूंढ ही रही थी कि बेटा कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया। तो डॉक्टर को देखती हैं और डॉक्टर वो सेठानी को देखती, दोनों की आंखों में आंसू। सेठानी की आंखें तो खुली की खुली रह गई कि देखो कैसे किस्मत है इनका, भीख मांगकर नहीं खाया, जब छोटा था तो भीख मांग कर नहीं खाया, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके खाया, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। और फिर डॉक्टर को अपने पास में बिठाए और अपने बच्चों को भी बिठाए, और फिर उनको समझाने लगे कि ऐसे ही नेक इंसान बनना चाहिए, ऐसे ही सज्जन इंसान बनना चाहिए। धनी व्यक्ति तो बहुत मिल जाएंगे, डॉक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, वकील तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सज्जन डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा इंजीनियर, जो अपने मेहनत का पैसा कमाता हो, दूसरों के लिए कुछ परोपकार करता हो, धर्म का काम करता हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो ये माँ बाप के हाथ में होता है कि हम बच्चों को कैसे स्वाभिमानी बनाएं, कि धन के लिए आप मत सोचो, संस्कार के लिए सोचो। तो खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। आप जो क्रिया
मिलेगा तो बड़ी खुशी की बात है कि इस घर में प्रथम पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। और ऐसे ही खुशहाली घर में बना रहे, हरा भरा बगिया हो, हरा भरा परिवार हो, खुशहाल जिंदगी हो। इसके लिए आज जैसे खुशहाली है वैसे जीवन भर लोग खुश रह सकते हैं। खुशहाली हरियाली ये जीवन भर बना रहेगा, तो इसके लिए अच्छा संस्कार की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की